स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ आवर 10th लेसन। अब तक हमने पढ़ा था कि घोड़खिंड में युद्ध शुरू हो गया था। सिद्दी मसूद की फर्स्ट बैच और सेकंड बैच डिफीट हो चुकी थी और शिवाजी महाराज तेज़ी से विशालगढ़ तक पहुंच रहे थे। इस युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे अब तक बहुत ज़्यादा वाउंडेड मीन्स घायल हो चुके थे और बहुत सारे मावलाज भी मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी बाजी प्रभु ने और उनके सोल्जरों ने किसी भी दुश्मन को घोड़खिंड पार करने नहीं दी थी। शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बीसेक बाय द एनिमी। शिवाजी महाराज अब थोड़ी ही दूरी पर रह गए थे, मतलब वो ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे विशालगढ़ तक। बट विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बीसेक बाय द एनिमी, लेकिन विशालगढ़ को भी दुश्मन सोल्जरों ने घेर के रखा था। शिवाजी फॉट थ्रू द रैंक्स ऑफ द बीसेक ट्रूप्स एंड वॉज ऑन द लास्ट स्टॉप लैप ऑफ हिज राइड टू सेफ्टी। तो शिवाजी महाराज को भी और उनके सोल्जर्स को भी फोर्ट तक पहुंचने के लिए दुश्मनों से लड़ना पड़ा और अब वो फोर्ट में पहुंचने वाले थे। बाजी द ब्रेव। इन द मीन टाइम द बैटल एट द पास कंटिन्यूड अनबैटेड। और इस पूरे दौरान घोड़खिंड में जो बैटल थी वो कंटिन्यूस चल रही थी। एनरेज एट द डिफीट ऑफ हिज फर्स्ट टू अटैक्स, सिद्दी मसूद ऑर्गेनाइज एंड डिस्पैच अ थर्ड बैच ऑफ ट्रूप्स अगेंस्ट बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मेन। दो टुकड़ियों को खोने के बाद में अब सिद्दी मसूद ने अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड बैच को बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए भेजा। दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फाउट विद ग्रेट करेज। और उन सब सोल्जर्स ने बाजी प्रभु को घेर लिया जो बहुत ही साहस के साथ लड़ रहे थे। थ्रू वाउंडेड एंड अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स विथ हिज बॉडी covered with blood, Baji would not withdraw from the pass but continued the fight. अब तक बाजी प्रभु देशपांडे पर बहुत सारे तलवारों के वार हो चुके थे और उनकी पूरी बॉडी, जो उनका पूरा शरीर था, वो खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी अब तक बाजी प्रभु देशपांडे ने हथियार नहीं रखे थे और वो दुश्मनों पर लगातार अटैक ही कर रहे थे। एट द सेम टाइम ही अर्ज हिज मावलास टू अटैक द एनिमी। और ऐसे में इस कंडीशन में भी उन्होंने अपने सैनिकों से आह्वान किया कि वो दुश्मनों का सामना करें। डिसहर्टन बाय द fearful अटैक द एनिमी अगेन विड्रू, बट बाजी वॉज fatally wounded. He was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from विशालगढ़। बाजी प्रभु के सैनिकों ने भी दुश्मनों का बहुत ही करज के साथ सामना किया, लेकिन वो जो सीन था, वो जो वाकया था, वो कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा अपने शरीर पर अटैक होने के बाद में फिर से सिद्दी मसूद की आर्मी ने बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स पर अटैक किया। उसमें बाजी प्रभु इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे कि अब उनमें थोड़ी भी लड़ने की क्षमता या शक्ति नहीं बची हुई थी। उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए थे, लेकिन अब भी बाजी प्रभु ने अपनी जान सिर्फ इस चीज़ के लिए बचाए रखी थी ताकि वो विशालगढ़ से तोफ की आवाज़ सुन सके और चैन से अपनी जान या अपनी ज़िंदगी बलिदान कर सके। देन घोड़खिंड बिकम्स पावनखिंड। एट देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हियर्ड फ्रॉम विशालगढ़। महाराज हैज़ रीच विशालगढ़। आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन पीस। और उसी समय विशालगढ़ से तोफ गोले की आवाज़ सुनाई दी। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा कि महाराज विशालगढ़ पहुंच गए
मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली। नाउ आई कैन डाई इन पीस, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। सो सेइंग, बाजी ब्रीथ हिज लास्ट ऑन हिज हिस्ट्रिक बैटलफील्ड, और इसी के साथ में बाजी प्रभु ने अपनी आखिरी सांस उस बैटलफील्ड में ली। When शिवाजी heard this news on विशालगढ़, he was greatly grieved। जब शिवाजी महाराज ने ये न्यूज़ विशालगढ़ पर सुनी तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। He exclaimed, बाजी प्रभु देशपांडे laid down his life on the battlefield in the cause of Swaraj। The Bandals gave a great battle। शिवाजी महाराज ने कहा कि बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी लाइफ सिर्फ स्वराज के लिए न्योछावर कर दी। उन्होंने अपना बलिदान सिर्फ स्वराज के लिए दिया। द बांदल्स गेव अ ग्रेट बैटल। बांदल्स जो शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे, और बाजी प्रभु देशपांडे ये एक बांदल सरदार थे, और बाजी प्रभु देशपांडे ने सच में एक बहुत ही ग्रेट बैटल लड़ी थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पेट्रियट्स लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज वॉन। और सिर्फ बाजी प्रभु जैसे ब्रेव पेट्रियट्स की वजह से ही स्वराज की जीत हुई थी। देन ब्लड मेड द घोड़खिंड अ प्लेस होली इन स्वराज। उनके खून ने घोड़खिंड को स्वराज में बहुत ही शुभ बना दिया था। Godkhind became immortal in history as Pawankind. We pay our repeated homage to the brave Baji Prabhu and his brave men। और उसी वजह से घोड़खिंड became immortal, और इसी वजह से इतिहास में घोड़खिंड आज पावनखिंड के नाम से जानी जाती है। हमें बाजी प्रभु और उनके ब्रेव सरदारों का जो बलिदान है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा स्वराज में जिन लोगों ने बलिदान किया उनमें हमेशा बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स का बलिदान हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहेगा। सो दिस वाज द लेसन गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़खिंड। थैंक यू।